कहता था, तू ही कहता था फिजिक्स हर जगह है, हर जगह है, अब यूज करके दिखा ना मेरे को। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने यूज करूंगा फिजिक्स को। कैसे हम अपने घरों में भी हम यूज कर सकते हैं फिजिक्स को। उसके लिए मैं सिंपल एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए करने जा रहा हूं। उसके लिए मेरे को चाहिए होगा एक स्मॉल बैलून, और बैलून को मैं अच्छे से अपने ड्राई हेयर के साथ मैं रब करने वाला हूं। और हम क्या देखेंगे बच्चों, इस बैलून को जब भी मैं इस के ऊपर लगाऊंगा, ये देखिए ये अपने आप ही फिक्स हो चुका है। इसमें क्या है बच्चों, इसमें ये है फिजिक्स। क्योंकि जब भी हम अपने बैलून को अपने ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, देन बैलून क्या हो जाता है बच्चों, रब करने के बाद बैलून चार्ज हो जाता है। जिसके कारण बैलून के ऊपर भी कुछ एक चार्ज आएगा, और हमारे बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी एटम्स प्रेजेंट है, उसके चार्ज के साथ ये वाला बैलून फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करता है। जिसके कारण ये बैलून अभी तक इस बोर्ड के साथ चिपका। इसी तरह से हम एक और एक्टिविटी मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। जब भी हम अपने प्लास्टिक स्केल को अपने हेयर के साथ, ड्राई हेयर के साथ जब हम रब करते हैं, और इस तरह से हम अपने स्मॉल पीस ऑफ पेपर के नजदीक लेकर आते हैं, आप देख सकते हैं बच्चों ये सारे के सारे पेपर्स है वो ऑटोमेटिकली इस प्लास्टिक स्केल की ओर अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे प्लास्टिक स्केल के ऊपर जो हमारे पेपर्स है वो चिपक चुके हैं। क्या है इसके बीच की फिजिक्स, और उसको मैं फुली कांसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कंप्यूटर। बच्चों, अभी अभी हमने एक्टिविटी में देखा कि कैसे एक हमारा जो बैलून है वो ग्रीन बोर्ड के साथ चिपक गया है, और दूसरी एक्टिविटी मैंने आपको दिखाया कि कैसे जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर वो ऑटोमेटिकली हमारे जो स्केल के साथ वो अट्रैक्ट हो चुके थे। कैसे वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को इजिली अट्रैक्ट कर पाते हैं। उसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ये हमारी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले हम इस चैप्टर के नेम का जो मीनिंग है उसको क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों दो डिफरेंट वर्ड के साथ मिलकर बना। इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होगा बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होगा जो चार्जेस हमारे जो रेस्ट के ऊपर है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज द स्टडी ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इट इज नॉन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस के बारे में हम बात करेंगे। जो भी चार्जेस हमारे जो रेस्ट पोजीशन के ऊपर है उनकी सारी की सारी स्टडी को हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। जो वर्ड हमने यूज किया, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज अ प्रॉपर्टी of a matter that describe how strongly an object interact with an another one electric field। जब भी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के बिल्कुल नजदीक लेकर आएंगे, देन हम देखेंगे कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो फ्रेंडली बिहेव करेगा या फिर एज अ एनिमी की फॉर्म में बिहेव करेगा। हम इलेक्ट्रिक चार्ज को उस प्रॉपर्टी के साथ देखते हैं। ओके, कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, चार्जेस बच्चों दो तरह के होते हैं। टू काइंड्स ऑफ चार्जेस आर पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम बच्चों प्लस वीई के साथ भी हम शॉर्ट में डिनोट कर सकते हैं, और नेगेटिव चार्ज को हम माइनस वीई के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे ये एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनेगी, कैसे एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज बनेगी, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से एक बार इसको याद रख लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस को हम देखते हैं। बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव एज सच कुछ भी चार्जेस उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे, बट साइंटिस्ट ने इस चार्जेस के साथ अच्छे से डील करने के लिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को अच्छे से डील करने के लिए इसको नाम दे दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, नील बोहर जी ने हमें कहा था पूरे का पूरा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का कारण क्या है, जितना भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एक टाइप के चार्जेस है, उतने ही उसके ऑपोजिट नेचर वाले चार्जेस भी प्रेजेंट है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो टाइप के चार्जेस को हमने लिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, जो कि इसके एसआई यूनिट है। और सेकेंडली हम अगर छोटे वाले यूनिट को सीजीएस सिस्टम में हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम ईएसयू मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की फॉर्म में भी हम मेजर कर सकते हैं, और इसको शॉर्टली हम स्टैट कूलम भी देख लेते हैं। स्टैट कूलम क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होगा। ओके, ये सारे के सारे जो दोनों के दोनों जो यूनिट्स है वो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के ही यूनिट्स है। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ भी देखते हैं, और इसके यूनिट को
मान लीजिए हम हमारे सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो कुछ एक चार्ज प्रेजेंट है। मान लीजिए ये वाला कोई भी हमारा इरेगुलर जो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कुछ एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो कितने उसके ऊपर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, कितने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सारे के सारे जो चार्जेस को मेजर करने के लिए हम कूलम का सहारा लेते हैं। सो कूलम को कैपिटल सी के साथ भी हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो कैपिटल सी कूलम के सिंपल यूनिट हो गए। और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम के बराबर होगा। 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम के बराबर। नेक्स्ट है बच्चों इंटरेक्शन अमंग द चार्जेस। कैसे एक चार्जेस दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब भी दो लाइक चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे, दो लाइक चार्जेस एक दूसरे के जब भी करीब आएंगे, देन वो ऑटोमेटिकली कैसे बिहेव करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। सो रिपेल कैसे करेंगे बच्चों, जब भी दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे, जो देने के दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के दूर की डायरेक्शन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो जिसको हम रिपल्शन फोर्स को कहते हैं। ओके, सो दो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों के ऊपर चार्ज वो बिल्कुल सेम चार्ज है। ओके, सो दोनों या फिर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। सेकेंडली, अगर एक दूसरे के ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस हो, मींस अनलाइक चार्जेस हो, दो वो दोनों के क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इस तरह के दो डिफरेंट चार्जेस वो अच्छे से बिहेव करते हैं। ओके, सो ये होगी इन दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में या सेम चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन। आगे बच्चों, सो कुछ एक इसकी जी हिस्ट्री जो हम जान लेते हैं, दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, एक था बेंजामिन फ्रैंकलिन और दूसरा था जो हमारा माइकल फैराडे। ये दोनों के दोनों साइंटिस्ट ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेहतरीन दी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही हमें कहा था कि कोई भी चार्ज किसी भी एटम के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के जो दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के चार्जेस। ओके, ये हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही हमें दिया था। सो नेक्स्ट है बच्चों चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी को हम चार्ज बॉडी कैसे हम बना सकते हैं। अभी हमने एक्टिविटी में देखा था कि कैसे एक बैलून चार्ज हो चुका था। सो उसके लिए हम तीन डिफरेंट मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीनों के तीनों डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ, डिफरेंट मेथड्स के साथ हम इजीली किसी भी बॉडी को चार्ज बॉडी बना सकते हैं। सो अभी हमने जो भी हमने एक्टिविटी को किया था, प्लास्टिक स्केल वाली एक्टिविटी हो जाए या फिर जो हमारी बैलून वाली जो एक्टिविटी में हमने चार्जिंग बाय रबिंग के साथ, क्योंकि मैंने अपने जो बैलून को हमारे जो ड्राई हेयर के साथ हमने रब किया था, तो जिसके कारण वो रबिंग के कारण वो चार्ज बॉडी बन जाएगी। ओके, सो इसके कारण ये एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो चार्जिंग बाय रबिंग। इसी तरह से हम चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड के साथ भी हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ऐसा ये प्रोसेसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाकर आपको आई बटन में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, सो चार्जिंग बाय रबिंग तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, कैसे एक बॉडी चार्ज होती है रबिंग के कारण। सो नेक्स्ट है बच्चों चार्ज डेवलप ऑन अ बॉडी। कैसे एक बॉडी चार्ज बॉडी बन जाएगी। सो मान लीजिए हमारे सामने ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, एक है ऑब्जेक्ट ए है, दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है हमारा बी ऑब्जेक्ट। सो जब भी एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जंप करेंगे, देन एक ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाले ऑब्जेक्ट ने उस इलेक्ट्रॉन्स को अचीव किया, उसको गेन किया, देन जिसके कारण वो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। इस केस में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ए बॉडी से जंप करके बी बॉडी की ओर गए, तो जिसके कारण ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन गई, और बी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, जिसके कारण वो हमारी बी बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन गई। क्योंकि हम बच्चों जानते हैं, हमने लोअर क्लासेस में अब पहले डिस्कस किया ही हुआ है, तो जिसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ओके, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जहां कहीं भी वो नेगेटिव चार्ज जाएंगे, वो अपने साथ अपना नेगेटिव चार्ज लेकर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे नेगेटिवली चार्ज के साथ। ओके, सो जिस वजह से जो सेकंड वाली बॉडी है वो अपने आप ही नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। ओके, सो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी वो पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि उसके बीच में एक्सेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मींस प्रोटॉन उसमें ज्यादा बन जाएंगे। मान लीजिए बच्चों यहां पर हमारे सामने पहले जब हमने रबिंग नहीं की थी, सो उस केस में जो हमारे जो ऑब्जेक्ट ए है, ए के ऊपर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, मान लीजिए उसके ऊपर 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। सो 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कारण 10 पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट था। ओके, सो इसी तरह से उसके ऊपर टोटल 10 नेगेटिव चार्जेस भी हो गए, क्योंकि हमें नील बोहर जी ने कहा था, जिसमें कहा था उन्होंने
जितना एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ही उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। सो जिस वजह से उनके बीच में जो नेट एटम वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ओके, सो जब भी हमने इलेक्ट्रॉन ए सॉरी ऑब्जेक्ट ए को बी ऑब्जेक्ट के साथ रब किया, कुछ एक चार्जेस जो ए ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट बी के ऊपर यहाँ पर से जंप कर गए, तो जिसके कारण इसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर जो कम हो गए, सो 10 पॉजिटिव चार्ज तो ऐसा ही प्रेजेंट था। सो 3 इलेक्ट्रॉन इसके लॉस होने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर 3 जो नेगेटिव चार्ज इसका लेस हो जाएगा, तो इसके ऊपर 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे। सो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा हमारे सामने बच्चों, 3 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। वो 3 डिफरेंट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर नजर आएंगे, और चार्ज बी जो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे बी ऑब्जेक्ट के ऊपर जंप करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, सॉरी इस बॉडी बी के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ओके, सो पॉजिटिव 3 पॉजिटिव हमारे जो बॉडी ए के ऊपर आएगा, और 3 नेगेटिव जो हमारा चार्ज है वो बॉडी बी के ऊपर आएगा। इस तरह से एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो जंप करने के बाद इस तरह से वो चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है बच्चों, दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। तो पहले वाला मटेरियल होगा जो हमारा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है बच्चों, मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू देम। ओके, सो जब भी किसी भी मटेरियल मेटल से जैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, देन उस टाइप के मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, सो कंडक्टर्स बच्चों दो तीन डिफरेंट एग्जांपल मैंने आपके सामने ले रखी है। सो सबसे पहले जो सिल्वर है, जो कि एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, जो जिसमें चार्ज वेरी क्लियरली वेरी फास्टली इसके बीच में से पास कर जाएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस काफी लो होती है। ओके, सो अल्मीनियम वो भी एक सेकंड टाइप का जो सेकंड जो हमारा कंडक्टर की एग्जांपल है, और कॉपर भी हमारा जो एक थर्ड एग्जांपल हो जाएगी कंडक्टर की। क्योंकि इन तीनों की तीनों डिफरेंट जो मेटल्स की जो मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है बच्चों जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट कर पाते हैं। सो इनके बीच में बच्चों क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में प्रेजेंट है, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्जेस है एक जगह से दूसरी जगह पर ऊपर जंप कर सकते हैं। सो मैं आपको आगे इसी वीडियो में हम आपको दिखाऊंगा कि एनिमेशन में कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सो बच्चों क्या होता है एक्चुअली, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली इसमें मूव करेंगे, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर जाएंगे, कुछ एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, कुछ एक इलेक्ट्रॉन बैक साइड, सारी की सारी रैंडम डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे। बट जब भी हम इस मेटल के राउंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी अगर हम लगा दें, जब भी बच्चों इस मेटल के अराउंड हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो दो टर्मिनल्स बैटरी के जो चार्जेस है उसको लगा देंगे, टर्मिनल्स को लगाने के बाद क्या होगा बच्चों, सो इसके पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, और इसकी जो बीच के में जो प्रोटॉन्स हो गए वो हमें ऐसे अपीयर होंगे कि वो राइट साइड की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, सो क्योंकि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन्स है वो हैवी चार्ज हो गए, वो हमें अपीयर हो गए बट एक्चुअली वो मूव नहीं करेंगे। ओके, सो इस डायरेक्शन में जो हमारे प्रोटॉन्स है वो इस तरह से मूव करते हुए दिखाई देंगे। आगे एनिमेशन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, कैसे जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट वो होती है। सो इस तरह से देखें, हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी हम कंडक्टर के साथ अटैच करेंगे, देन नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर से जंप करके इसके बीच में आएंगे, और ये क्या करेगा, इसका जो इसका इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट वाले चार्जेस को दे देगा। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन इसने इस साइड की ओर जंप कर गया, और एक इलेक्ट्रॉन सेकंड नेगेटिवली चार्ज पोलैरिटी जो उसके साथ हमारा जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर आ गया। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप करते जाएंगे नेक्स्ट वाली जो बॉडी के साथ। ओके, सो इस तरह से मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन चलती जाएगी, और अपने आप ही किसी भी मेटल कंडक्टर्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऑटोमेटिकली मूव करता रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट है बच्चों इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं बच्चों, जो मटेरियल अपने बीच में से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं होने देते। सो जो द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास टू देम इज नॉन एज द इंसुलेटर।
जो अपने बीच में इलेक्ट्रिसिटी को, चार्जेस को पास ना करने दे, उसको इंसुलेटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी बच्चों, रबर, प्लास्टिक, वुड। ये 3 डिफरेंट एग्जांपल्स होगी जो हमारे इंसुलेटर के लिए हम यूज कर सकते हैं। व्हाई दे आर नॉट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इनके बीच में ऐसा क्या होता है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली नहीं प्रेजेंट होते, वो इनके बीच में बाउंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो जिसके कारण ये अपने बीच में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवा सकता। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तभी तो वो काम करेंगे चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूव करने के लिए। इंसुलेटर में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ। बाउंड होने के कारण वो अपनी जगह से नहीं हिल पाते। सो जो जो भी जब भी आप बैटरी को लगाएंगे इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ अपनी जगह के ऊपर बाउंड होते हैं। सो जिसके कारण इंसुलेटर अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। आगे बच्चों क्या होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन होने के कारण जब भी हम बैटरी के पोलैरिटी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हम इसके अराउंड लगाते हैं, देन एनोड और कैथोड के कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते। ओके, सो जिस वजह से इंसुलेटर वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट नहीं कर पाता, चार्जेस मूव ही नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, हम जब भी किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं देन हम कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बॉडी चार्ज हो चुकी है या फिर नहीं। ओके, सो उसके लिए हम यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। सो जिसके कारण हम इजीली हम अच्छे से पहचान सकते हैं कि क्या उसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। ओके, सो किसी भी बॉडी को के ऊपर चार्ज की जो स्ट्रेंथ है उसको फाइंड आउट करने के लिए या फिर चार्ज की नेचर को फाइंड आउट करने के लिए, स्ट्रेंथ मींस उसकी अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर नेचर मींस पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हैं। लोअर क्लासेस में आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा। और अमाउंट ऑफ चार्जेस को हम कैसे देखते हैं बच्चों, जितना भी ज्यादा उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा उसके कारण ये दोनों के दोनों गोल्ड की जो लीव्स है वो अपने एक दूसरे से रिपेल होकर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देगी। ओके, सो अगर हम बात करें इस तरह से, मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है जिसके 2 लीव्स है वो इस तरह से रिपेल कर चुकी है। सो जिसका मतलब इनके ऊपर दोनों के ऊपर सेम टाइप ऑफ चार्जेस है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है। ओके, सो सेम टाइप के चार्जेस होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अभी अभी हमने पढ़ा कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। ओके, सो अगर इन दोनों के ऊपर चार्जेस बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट है देन दोनों के दोनों लीव्स एक दूसरे के ऊपर क्लैप्स होगी। ओके, इस तरह से बिल्कुल नजदीक नजदीक वो दोनों के दोनों लीव्स होगी। सो जो हमें बताएगा कि बॉडी हमारी जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो अनचार्ज बॉडी है। ओके, सो इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प के साथ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे किस बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है बच्चों, बात कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सो जब भी बच्चों हमने देखा भी, जब भी हम रबिंग करते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, देन रबिंग करने के बाद कुछ एक अमाउंट ऑफ चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह की ओर जंप कर जाता है। ओके, सो जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गए, वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं, कारण क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और लाइट इन वेट होते हैं। सो जिस वजह से वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह से दूसरी जगह की ओर मूव कर पाते हैं। ओके, सो जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट के से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर मूव करेगा देन इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक कंप्लीट होल नंबर की फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। ओके, मान लीजिए अगर इस ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट ए ने दूसरे ऑब्जेक्ट बी को, मान लीजिए इसने 100 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ई, जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, जिसका नेचर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। वो किसके, नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। और अगर प्रोटॉन की बात करें उसके ऊपर इतना ही चार्ज प्रेजेंट होगा बट नेचर उसका ऑपोजिट होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। सो जब भी इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिए, इसका मतलब 100 ई टाइम जो उसके नेट चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर जंप कर गया। इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज एग्जिस्ट इन द डिस्क्रीट अमाउंट रेदर देन कंटीन्यूअस वैल्यू एंड हेंस इट इज द क्वांटाइज्ड। ओके, सो जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा देन उसको हम Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस कब लेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्यू क्या होगी बच्चों, सो प्लस ऑफ एन ई के बराबर होगी। ओके, सो जब भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा देन माइनस ऑफ एन ई के बराबर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। और एन यहाँ पर एक इंटीजर नंबर है, कंप्लीट होल नंबर प्रेजेंट होगा। आगे बच्चों बात कर ले रहे एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। एडिटिविटी क्या होगी बच्चों, एक
एलिमेंट्स जब भी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे, चार्जेस को ट्रांसफर करेंगे, देन कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसने ट्रांसफर कर दिया, उसके लिए हम बेसिक अलजेब्रा, मैथ्स का ही अलजेब्रा हम यूज करते हैं। ओके, जैसे जैसे मान लीजिए हमारे सामने 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके ऊपर प्रेजेंट थे और 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसके साथ आएंगे। इसको हम सिंपली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, +7 और -5 मतलब +2 चार्ज उसके ऊपर नेट प्रेजेंट होगा, क्योंकि इस 7 में से 5 प्रोटॉन्स तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही चलेंगे। ओके, 5 प्रोटॉन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चलेंगे और बाकी के 2 प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको उसके ऊपर ऐसा चाहिए हमारे सामने प्रेजेंट होगी। आगे बच्चों, मान लिए हमारे सामने n नंबर ऑफ चार्जेस हमारे सामने प्रेजेंट है और Q1 Q2 Q3 Qn तक हमारे जो सारे के सारे जो चार्जेस प्रेजेंट है एक बॉडी के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर, टोटल उसके ऊपर कितना चार्ज वो प्रेजेंट होगा उसको हम कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द सिस्टम दैट विल बी सम ऑफ ऑल द चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, इतने नंबर ऑफ चार्जेस को हम एज इट इज हम अलजेब्रिक सम को यूज करते हुए हम इजिली इसको एड अप कर देंगे, देन इतना टोटल उस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट होगा। ओके, सो इतना टोटल जो चार्जेस उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। सो इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग और अलजेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। किसी भी टाइप का चार्ज किसी भी जगह पर प्रेजेंट होगा, देन पूरी फुल बॉडी के ऊपर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसको हम एज इट इज सम कर देंगे, देन उस प्रॉपर्टी को हम एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस कैसे कहेंगे। ओके बच्चों, सो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक करके दबाकर शेयर करने के बाद मेरे को अच्छा सा कमेंट देते हुए मेरे को बताएं कि कैसी आपको वीडियो होगी। कोई भी अगर आपकी क्वारी हो देन मेरे को जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपकी क्वारी को क्लियर करने की अच्छे से कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।